हाँ, मतलब जिस कर्म का जो फल है उसको भोगते हुए जीव को उस कर्म का नो आगम भाव कर्म जानना चाहिए। क्या समझ आया? ये पहले ही बताया था ना। भाव निक्षेप में जब भाव कर्म आया था तो उसके दो भेद थे, आगम और नो आगम। तो नो आगम का मतलब क्या था? अपने अपने कर्म का फल भोगने वाला जीव ही नो आगम भाव कर्म कहलाता है। तो उसी को यहां कहा गया है, ये नो आगम भाव कर्म वाला जीव कहलाता है, जो अपने अपने कर्म का फल भोग रहा है। तो जिस जिस कर्म का फल उसे भोगने को मिलता है जीव को डायरेक्ट, वो जो है उसके लिए नो आगम भाव कर्म कहलाएगा, है ना। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो जीव विपाकी कर्म प्रकृतियां हैं, है ना, वो जो है नौ आगम भाव कर्म के रूप में फल देती हैं, और जो पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं वो नौ आगम भाव कर्म नहीं होंगी, है ना। इसलिए यहां लिखा है पोगल विवाही याणम, पुद्गल विपाकी जो कर्म प्रकृतियां हैं उनमें नत्थी नो आगमो भावो, उसमें नो आगम भाव नहीं होता है ना। समझ आ रहा है ना? क्योंकि पुद्गल विपाकी जो कर्म प्रकृतियां हैं उनका जब उदय होगा तो जो अन्य प्रकृतियां हैं जैसे साता आदि वेदनी आदि जो कर्म प्रकृतियां हैं, तो उनके सहयोग से ही जो है वो सुख दुख आदि में वो उत्पत्ति में निमित्त बनती हैं, है ना। लेकिन जो जीव बाकी प्रकृतियां होती हैं वो डायरेक्ट जीव को अपना फल देती हैं, इसलिए यहां पर ऐसा कहा गया। मतलब इसलिए पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृतियों को डायरेक्ट फल नहीं देने से उनको नो आगम भाव कर्म नहीं कहा गया। जीव विपाकी प्रकृतियों को नो आगम भाव कर्म में गिना जाएगा। इस तरह से यह कर्मों के भेद और उनके अपने अपने जो नौकर्म आदि हैं वो निक्षेपों के माध्यम से विस्तार से बता करके यह प्रकृति समुत्कीर्तना नाम का एक अधिकार समाप्त हो जाता है ना। एक बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज हो जाता है। इसके आगे दूसरा अधिकार प्रारंभ होगा।